हे गाइस, आज हम करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। ऑप्शंस में हमारे पास ए एंड द और नो आर्टिकल ही रहेगा और हम देखेंगे कि कौन सी वाली ब्लैंक में कौन सा वाला आर्टिकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शी इज डैश यूरोपियन हिस्टोरियन, वो यूरोप की हिस्टोरियन है, स्पेशलाइजिंग इन एंशंट टेक्स्ट। ए एंड द और नो आर्टिकल्स। देखिए, यूरोपियन हिस्टोरियंस का यूरोपियन का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होता है। भले ही लेटर यहाँ पे वॉइल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ए यूरोपियन हिस्टोरियन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। After months of searching, they finally found dash solution to their problem. काफी महीनों तक तलाशने के बाद अब जाके फाइनली उनको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिला है। देखो, सलूशन एक स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सलूशन मिला है यानी कि आ जाएगा अ सलूशन। ठीक है। डैश अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो हम स्पेसिफिक रेन फॉरेस्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तब आ जाता है द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इसी तरह अगर हम किसी स्पेसिफिक डेजर्ट की या स्टूडेंट्स किसी स्पेसिफिक रिवर की या ओशन के बारे में बात करते या किसी गल्फ के बारे में बात करते तो भी आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज रेयर टू इनकाउंटर डैश ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन को के साथ इंटरेक्ट करना या उसको एनकाउंटर करना बड़ा मुश्किल होगा। ऑनेस्ट साउंड यहाँ पर लेटर भले ही एच है, दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड इसका स्टूडेंट्स वॉयल साउंड है, इसलिए हम लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। We stayed at Dash Ritz Carlton during our vacation. तो ये बेसिकली किसी होटल के नाम के बारे में बोल रहा है कि जब हम वकेशंस पे थे तो हम इस होटल में स्टे किए थे। तो जब भी हम होटल्स के बारे में या शॉप्स के बारे में बात करते हैं तब आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। डैश हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम वॉज द एसे सेक्शन। एग्जाम का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, देखो अगर होता हार्ड पार्ट तो हार्ड के साथ आता ए, लेकिन ये हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसीलिए यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स द हार्डेस्ट पार्ट। ओके, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो द वाला करेक्ट रहेगा। शी वॉज अपॉइंटेड एज डैश एम्बेसडर टू फ्रांस। फ्रांस के लिए उसे एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो द एम्बेसडर नहीं आएगा, इधर आ जाएगा एज एन एम्बेसडर। एक एम्बेसडर की तरह उसे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ही लव्स लिसनिंग टू डैश क्लासिकल म्यूजिक वाइल स्टडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं और म्यूजिक होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए यहां पर आ जाएगा नो आर्टिकल। डू यू थिंक डैश रिच शुड पे हायर टैक्सेस। क्या आपको लगता है कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए। तो रिच बेसिकली सारे ही अमीर लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा द। जब भी हम एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं ना, चाहे वो रिच के बारे में हो पुअर के बारे में हो, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। ही वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी वेयर ही स्टडीड। उस यूनिवर्सिटी गया जहां पर वो पढ़ा हुआ था, तो अभी ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होगी। अगर लिखा होता ही वेंट टू यूनिवर्सिटी तो तब हम लिखते ए यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है जहां पर उसने अपनी पढ़ाई की है, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा द यूनिवर्सिटी। वेयर ही स्टडीड टू मीट डैश प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी। ताकि वो प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी को मिल पाता, तो कोई स्पेसिफिक प्रोफेसर से ही वो मिलेगा, तो पहले ऑप्शन में भी आएगा द, दूसरे में भी आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डैश पैसिफिक ओशन इज डैश लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो ओशन के बारे में जब भी बात होती है आर्टिकल द ही आता है, पैसिफिक ओशन के साथ भी आएगा द।
और इज डैश लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, द। आई बॉट डैश बुक, डैश बुक इज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर, मैंने एक किताब खरीदी। अब एक किताब खरीदी तो आएगा ए, लेकिन वो जो किताब है ना वो मेरे फेवरेट ऑथर ने लिखी है। सेम ही कॉमन नाउन के बारे में जब वापस से बात होगी तो यहां पर आर्टिकल आएगा स्टूडेंट्स द, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डैश स्वीपर एंड डैश गार्डनर वर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, स्वीपर और गार्डनर ऐसे ही स्ट्रीट में वॉन्डर यानी कि भटक रहे थे, ठीक है। तो देखो स्वीपर और गार्डनर अलग अलग है, ये मुझे कैसे पता लगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यहां पर प्लूरल वाला इस्तेमाल हुआ है, वॉज सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल होता है, यहां पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा है। अब जब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब स्वीपर और गार्डनर दो अलग अलग इंसान हैं, तो इसके साथ भी आ जाएगा, स्वीपर के साथ भी द और गार्डनर के साथ भी आ जाएगा द। शी इज डैश टीचर एंड टीचर्स डैश इंग्लिश, वो एक टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले टीचर, क्योंकि जब भी हम जॉब के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल स्टूडेंट्स ए या एन लगाते हैं, तो पहली वाली ब्लैंक में आ जाएगा ए, और दूसरी ब्लैंक में क्योंकि जब भी सब्जेक्ट के बारे में या लैंग्वेज के बारे में बात होती है ना तो कोई भी आर्टिकल नहीं आता, पहले में आ जाएगा ए, दूसरे में आ जाएगा स्टूडेंट्स नो आर्टिकल, इसीलिए ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्थ के साथ भी द क्योंकि ये प्लैनेट है और सन के साथ भी द क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टार है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों में द, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, यानी कि पहली वाली ब्लैंक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहली वाली ब्लैंक में आ जाएगा नो आर्टिकल और दूसरी वाली ब्लैंक में आ जाएगा द, क्योंकि बिकॉज जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए पहले में नो आर्टिकल इज द बेस्ट पॉलिसी। आई बॉट डैश न्यू कार एंड ड्रोव इट टू डैश बीच, मैंने एक नई कार खरीदी, यानी कि इधर आ जाएगा अ न्यू कार, या तो डी या तो ए में से कोई ऑप्शन, एंड ड्रोव इट डैश बीच, मैंने नई कार लेके बीच की तरफ गया, तो बीच तो कोई इंसान रहता है तो वो स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक ही बीच होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए, पहली ब्लैंक में ए और दूसरी ब्लैंक में द। वी कैन नॉट यूज डैश कंप्यूटर इन माई ऑफिस, इट इज नॉट वर्किंग, मतलब मेरे दफ्तर वाला कंप्यूटर कोई स्पेसिफिक होगा तो यहां पर आ जाएगा वी कैन नॉट यूज द कंप्यूटर इन माई ऑफिस। डैश जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रिप्स, किसी खास जॉब के बारे में बात हो रही है कि उस जॉब में ना काफी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स लगने वाली हैं, तो यहां पर आर्टिकल आ जाएगा स्टूडेंट्स द। जिमी हैड डैश लास्ट बिस्किट, जिमी ने लास्ट बिस्किट खाया, लास्ट बिस्किट। अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट वाले जो ये वर्ड्स होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑर्डिनल्स, तो ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है द, इसलिए यहां पर आ जाएगा द लास्ट बिस्किट। तो ये थे कुछ 20 MCQs आर्टिकल्स के ऊपर। आई होप आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।